शी जिनपिंग जन्म 15 जून 1953, फुपिंग काउंटी, शानक्सी प्रांत, चीन। चीनी राजनेता और सरकारी अधिकारी जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2008 से 13 के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव CCP 2012 और चीन के राष्ट्रपति 2013 शी जिनपिंग शी झोंगक्सुन के बेटे थे, जो कभी चीन के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और माओ से तुंग के शुरुआती कॉमरेड इन आर्म्स थे। हालांकि बड़े शी अक्सर अपनी पार्टी और सरकार के पक्ष में थे, विशेष रूप से सांस्कृतिक क्रांति 1966-76 से पहले और उसके दौरान और 1989 के तियानमेन स्क्वायर की घटना के दौरान सरकार के कार्यों की खुले तौर पर आलोचना करने के बाद छोटे शी का शुरुआती बचपन काफी हद तक बीजिंग में चीन के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के आवासीय परिसर के सापेक्ष विलासिता में बीता। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हालांकि अपने पिता के शुद्धिकरण और पक्षपात के कारण शी जिनपिंग को 1969 में ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया था। वे बड़े पैमाने पर शांक्सी प्रांत में गए थे, जहां उन्होंने एक कृषि कम्यून पर एक मैनुअल मजदूर के रूप में 6 साल तक काम किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ एक विशेष रूप से अच्छे संबंध विकसित किए, जो CCP के रैंकों के माध्यम से अपने अंतिम उत्थान में शी की विश्वसनीयता में मदद करेंगे। 1974 में शी एक आधिकारिक पार्टी सदस्य बन गए, एक शाखा सचिव के रूप में सेवा कर रहे थे और अगले वर्ष उन्होंने बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय में भाग लेना शुरू किया, जहां उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। 1979 में स्नातक होने के बाद उन्होंने ग्यांगबियाओ के सचिव के रूप में 3 साल तक काम किया, जो तब केंद्रीय चीनी सरकार में उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री थे। 1982 में शी ने बीजिंग छोड़ने और हेबेई प्रांत में CCP के उप सचिव के रूप में काम करने की बजाय उस पद को छोड़ दिया। वह 1985 तक वहां पर आधारित थे, जब उन्हें फुजियान प्रांत में पार्टी समिति का सदस्य और जियामेन अमोई का उप महापौर नियुक्त किया गया था। फुजियान में रहने के दौरान शी ने 1987 में प्रसिद्ध लोक गायक पेंग लियुआन से शादी की। उन्होंने ऊपर की ओर काम करना जारी रखा और 1995 तक वे उप प्रांतीय पार्टी सचिव के पद पर आसीन हो गए। 1999 में शी फुजियान के कार्यवाहक गवर्नर बने और अगले वर्ष वे गवर्नर बने। फुजियान के प्रमुख के रूप में उनकी चिंताओं में पर्यावरण संरक्षण और पासकित आइवान के साथ सहयोग था। उन्होंने 2002 तक डिप्टी सेक्रेटेरियल और गवर्निंग दोनों पदों पर काम किया। जब उन्हें फिर से पदोन्नत किया गया, उस वर्ष उन्होंने झेजियांग प्रांत में कदम रखा, जहां उन्होंने कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्य किया और 2003 से पार्टी सचिव के रूप में कार्य किया। वहां रहते हुए उन्होंने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रांत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया। 2007 की शुरुआत में शी की किस्मत को एक और बढ़ावा मिला, जब शंघाई के ऊपरी नेतृत्व के आसपास के एक घोटाले ने शहर के पार्टी सचिव के रूप में पदभार संभाला। स्थिति में उनके पूर्ववर्ती उन लोगों में से थे जिन्हें व्यापक पेंशन निधि योजना द्वारा दागी किया गया था। अपने सुधारवादी पिता के विपरीत शी के पास विवेक और पार्टी लाइन का पालन करने की प्रतिष्ठा थी और शंघाई के सचिव के रूप में उनका ध्यान शहर की वित्तीय छवि की स्थिरता और पुनर्वास को बढ़ावा देने पर था। हालांकि उन्होंने केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए पद संभाला, क्योंकि उन्हें अक्टूबर 2007 में CCP के राजनीतिक ब्यूरो पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के 9 सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया था, जो पार्टी में सर्वोच्च शासक निकाय था। उस पदोन्नति के साथ शी को 2002 से CCP के महासचिव और 2003 से पीपल्स रिपब्लिक के अध्यक्ष हु जिनताओ के संभावित उत्तराधिकारियों की एक छोटी सूची में रखा गया था। मार्च 2008 में शी की स्थिति और अधिक आश्वस्त हो गई जब उन्हें चीन का उपाध्यक्ष चुना गया। उस भूमिका में उन्होंने संरक्षण के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। अक्टूबर 2010 में शी को शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग CMC का उपाध्यक्ष नामित किया गया था, जो एक बार हु के पास था, जो 2004 से आयोग के अध्यक्ष थे और आमतौर पर राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रमुख कदम पत्थर माना जाता था। नवंबर 2012 में CCP की 18वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान शी को फिर से राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति 7 सदस्य तक कम के लिए चुना गया और उन्होंने हु को पार्टी के महासचिव के रूप में उत्तराधिकारी बनाया।
उस समय उन्हें सीएमसी की कुर्सी भी शी को सौंप दी थी। 14 मार्च 2013 को उन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा चीन का राष्ट्रपति चुना गया। शी की पहली पहल में एक राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान था, जिसमें जल्द ही हजारों उच्च और निम्न अधिकारियों, बाघ और मक्खियां को हटा दिया गया। शी ने कानून के शासन के महत्व पर भी जोर दिया, चीनी संविधान का पालन करने और चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद विकसित करने के साधन के रूप में न्यायपालिका के अधिक से अधिक व्यवसायीकरण का आह्वान किया। शी के नेतृत्व में चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तेजी से मुखर हो रहा था। द हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा एक प्रतिकूल फैसले के बावजूद और अपनी वन बेल्ट वन रोड पहल को बढ़ावा देने के बावजूद लगभग सभी दक्षिण चीन सागर पर क्षेत्रीय संप्रभुता के अपने दावे पर जोर दे रहा था। पूर्वी एशियाई, मध्य एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त व्यापार, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए शी चीन के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान तीव्र गति से सत्ता को मजबूत करने में कामयाब रहे। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की सफलता जारी रही। 2017 के अंत तक 10 लाख से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया गया। अभियान में शी के कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को हटाने का भी काम किया, जिससे असंतोष को खत्म करने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के उनके प्रयासों को और बल मिला। अक्टूबर 2016 में सीसीपी ने उन्हें मुख्य नेता की उपाधि प्रदान की, जो पहले केवल माओ त्से-तुंग, डेंग शियाओपिंग और जियांग जेमिन के प्रभावशाली नेताओं को दी गई थी। शीर्षक ने तुरंत उनका कद बढ़ा दिया। एक साल बाद सीसीपी ने पार्टी के संविधान में शी के नाम और विचारधारा को स्थापित करने के लिए मतदान किया, जिसे विचार शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन न्यूएरा के रूप में वर्णित किया गया था। ये सम्मान पहले केवल माओ को दिया जाता था। शी की विचारधारा को बाद में मार्च 2018 में नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) द्वारा पारित एक संशोधन द्वारा देश के संविधान में स्थापित किया गया था। उसी विधायी सत्र के दौरान एनपीसी ने संविधान में अन्य संशोधनों को भी पारित किया, जिसमें देश के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह परिवर्तन शी को 2023 से आगे पद पर बने रहने की अनुमति देगा, जब वे पद छोड़ने वाले थे। एनपीसी ने सर्वसम्मति से मार्च में देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शी को चुना। 2021 में शी की शक्ति और प्रभाव को बल मिला, जब सीसीपी ने नवंबर में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी की पिछले 100 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभव की समीक्षा की गई और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। इसमें शी के नेतृत्व की प्रशंसा की गई। दस्तावेज का आधे से अधिक हिस्सा शी के नेतृत्व में 9 वर्षों की उपलब्धियों के लिए समर्पित था, जिसमें उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया था, जैसे कि गरीबी को कम करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। यह पार्टी के इतिहास में इस तरह का केवल तीसरा प्रस्ताव था। पिछले 2 प्रस्ताव माओ और डेंग के तहत पारित किए गए थे और इसने शी की स्थिति को ऊंचा कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाए।